जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, बात करें 1 सितंबर 2008 से लेके अब तक जेसीओ जवानों को कम मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर कितना घाटा हुआ है और हर महीने कितना घाटा हो रहा है और आगे भी कितना होगा। साथियों, जेसीओ जवानों के साथ में विश्वासघात किया गया, उनको धोखा दिया गया। जेसीओ जवानों की एमएसपी को किसी और को दे दिया गया, जिसकी वजह से जेसीओ जवानों की पेंशन कम हो गई और सेवारत जेसीओ जवानों की सैलरी कम हो गई। जहां पे मिलिट्री सर्विस पे हार्डशिप के अनुसार दी जानी चाहिए थी, छठे पे कमीशन की रिपोर्ट में भी ये रिकमेंडेशन थी, सातवें पे कमीशन की रिपोर्ट में भी ये रिकमेंडेशन है कि जितनी ज़्यादा हार्डशिप उतनी ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन उल्टा कर दिया, जितना ज़्यादा आराम उतनी ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे, जिसकी वजह से जेसीओ जवानों को और जो पेंशनर्स को धोखे पे धोखा मिला। अब मैं आपको इस टेबल के जरिए समझाऊंगा कि अब तक कितना घाटा हो चुका है और हर महीने कितना पेंशन में घाटा हो रहा है। दोस्तों, आप देखें कि जेसीओ जवानों की यह लगातार मांग है कि 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए। इसके ऊपर 2 केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं और इनकी अगली सुनवाई 13 मई 2024 को है। पूरी उम्मीद है जेसीओ जवानों को कि इसी सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट हमारी आवाज़ को सुन ले और मिलिट्री सर्विस पे को बराबर कर दे। तो आइए इस टेबल से समझते हैं कि कब कब कितनी कितनी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ी और जेसीओ जवानों को किस प्रकार दबा के रखा, और जिनको मिलिट्री सर्विस पे लागू ही नहीं है, मिलनी ही नहीं चाहिए थी, उनको ऊपर क्यों रखा। सबसे पहले आप देखें, छठे पे कमीशन में 1 सितंबर 2008 से अधिकारियों के लिए 6,000 रुपये, एमएनएस के लिए 4,200 और जेसीओ ओआर के लिए 2,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे फिक्स करी गई। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें पे कमीशन में इस भेदभाव को और बढ़ा दिया गया, यानी अधिकारियों को 15,500 रुपये, एमएनएस को 10,800 रुपये और जेसीओ ओआर को 5,200 रुपये एमएसपी फिक्स करी गई। यहाँ पे सीधा जेसीओ ओआर से अधिकारियों को 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है और एमएनएस को दुगुना मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, जबकि एमएनएस को कोई मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो छठे और 7वें पे कमीशन में, जहाँ पे एमएनएस को 4,200 और एमएनएस को फिर 10,800 करी गई, ये एमएसपी जेसीओ जवानों को लागू होती। लेकिन बीच में यहाँ पे इस कैटेगरी को डालने के कारण जेसीओ जवानों को धोखा मिला है और उनकी एमएसपी कम होती गई। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है, इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 1 जुलाई 2019 से पेंशन दिखाई है। अब यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि जेसीओ ओआर की जो एमएसपी है वो इक्वलाइज की जाए अधिकारियों के बराबर, तो आप देखेंगे कि पेंशन में सीधा सीधा 7,750 रुपये जुड़ जाएगा और जो पहले एमएसपी मिल रही है 5,200, उसका आधा पेंशन में पहले से जुड़ा हुआ है, तो 2,600 रुपये को माइनस किया जाए तो हर महीने 5,150 रुपये की बेसिक बढ़ोतरी और इसके ऊपर 50% डीआर, यानी 7,500 रुपये हर महीने पेंशन में जुड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। अब 1 जुलाई 2019 से पेंशन देखें तो ऊपर जो दी गई है आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 17, नाइक 22, हवलदार 24, नायब सूबेदार 26, सूबेदार 28 और सूबेदार मेजर 32 साल। इस पेंशन में जो हर महीने एमएसपी में बढ़ोतरी होगी 5,150 रुपये, इसको जोड़ दिए जाए तो पेंशन बन जाएगी सिपाही की 23,957, नाइक की 26,394, हवलदार की 27,407, नायब सूबेदार की 29,975, सूबेदार की 34,850 और सूबेदार मेजर की 38,550। इसके ऊपर 50% डीएडीआर को जोड़ा जाए 1 जनवरी 24 से, तो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक 11,979 से लेकर 19,275 रुपये डीआर बनेगा
और इस डीआर को पेंशन में जोड़ दिया जाए तो सिपाही की टोटल पेंशन बन जाएगी 35,936, नायक की 39,591, हवलदार की 41,111, नायब सूबेदार की 44,963, सूबेदार की 52,275 और सूबेदार मेजर की 57,825 रुपये। अब इसके अनुसार यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश दे कि इक्वल एमएसपी को 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया जाता है, तो आप देखेंगी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का कितना एरियर बनेगा। सबसे पहले बात करें 1 सितंबर 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2015 यानी छठे पे कमीशन की, तो 6,000 और 2,000 का डिफरेंस था। अधिकारियों की 6,000 थी, जेसीओआर की 2,000 थी। तो इससे अदा किया जाए पेंशन तो अधिकारियों को 3,000 और जेसीओआर को 1,000 मिल रहा है, और 6,000 रुपये कर दिया जाए तो हर महीने 2,000 रुपये प्लस डीएडीआर की बढ़ोतरी 1 सितंबर 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक होगी। तो ये कुल 88 मंथ निकल के आ रहे हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 1,76,000, यानी इन 18 महीनों का जो एरियर बनेगा 1,76,000 रुपये सभी रैंक का, सिपाही से सूबेदार मेजर तक का। और इसके ऊपर उस समय कितना डीएडीआर था वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात करें 7वें पे कमीशन की, तो 7वें पे कमीशन में आते आते जो एमएसपी अधिकारियों की 15,500 हो गई और जेसीओ जवानों की 5,200 ही रही, जिससे कि हर महीने पेंशन में 5,150 रुपये कम मिलने लग गए। और ये 8 सालों तक कम मिलते रहे हैं और अभी भी कम मिल रहे हैं। इन 8 सालों में 96 मंथ होते हैं, जिसको कि 5,150 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कुल आंकड़ा निकल के आता है 4,94,400, यानी 88 मंथ का 1,76,000 रुपये और 96 मंथ का 4,94,400 रुपये हर एक रैंक का यहाँ पे एरियर बनता है। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ें तो 6,70,400 रुपये का घाटा अब तक हो चुका है और आगे भी हर महीने घाटा होता रहेगा, यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश नहीं देती है कि जेसीओ जवानों को भी अधिकारियों के बराबर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिले। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेसीओ जवानों की इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इसी सुनवाई को अंतिम सुनवाई समझकर ये आदेश दे दें कि जेसीओ जवानों के साथ में बहुत ही बड़ा विश्वासघात और धोखा हुआ है और उनकी एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए। दोस्तों 6,70,400 रुपये मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। इतना घाटा अब तक हो चुका है पेंशन में। इसके ऊपर यदि आप डियरनेस रिलीफ लगाएं तो ये घाटा कई लाखों में और चला जाता है। 10-15 लाख रुपए का घाटा जेसीओ जवानों को 1 सितंबर 2008 से लेकर अब तक हो चुका है और हर महीने होता रहा है, आगे भी होता रहेगा जब तक कि एमएसपी बराबर ना हो जाए। तो इस मांग को पूरे जोर से जेसीओ जवानों को उठाना चाहिए और जो भी दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.